माशाअल्लाह, चांद का टुकड़ा लग रही हो एकदम। क्या बात है ईशान मियाँ, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे ये आपको भगा कर लाई हो। नफीसा जी आप भी ना। अच्छा अच्छा ठीक है, शादी तो अकेले अकेले कर ली, पार्टी कब दे रहे हो? अब बस 14 नवंबर बीत जाए फिर पार्टी ही पार्टी। स्नेहा, जो काम करने आई हो वो तो कर लो। हाँ नफीसा, ये 14 नवंबर की तैयारियां ठीक से हो गई है ना? हाँ, क्योंकि नेताजी आ रहे हैं ना, इसलिए। हाँ, इंतजाम में कहीं कोई कमी ना रह जाए, तुम्हारी रेपुटेशन का भी सवाल है। राइट। अब चलो चलकर देखते हैं एक बार। आओ। अरे आप क्या क्लिक कर रहे हैं? लाइए मैं आपकी पिक्स क्लिक करती हूँ, आइए यहाँ। जी ये दबाइएगा बटन। हाँ ठीक है। वेरी नाइस। कमांडर ने इंडिया से ये लोकेशन की तस्वीरें भेजी हैं जहां बम लगाना है, और तुम्हें इसी स्कूल में बम लगाना होगा और नेताजी खत्म। भैया टमाटर कैसे दिया? 20 रुपए किलो। ठीक है, 1 किलो दे दीजिए और उसमें ये भी डाल दीजिए। जी। आप स्नेहा है, ईशान की पत्नी? जी कहिए। ईशान आपको बुला रहा है। ईशान? लेकिन ईशान तो ऑफिस में है। जी नहीं, वो यही है, आइए। आप उन्हें फोन मत कीजिए, वो प्रॉब्लम में आ सकता है। आइए मेरे साथ, आइए आइए। ये कहाँ ले आए आप मुझे? देखो, डरो मत, चलो अंदर चलो, सब बताते हैं। आइए, डरिए नहीं, आइए। कौन है आप लोग? बैठिए। घबराइए नहीं, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। देखिए, देखो। इन तस्वीरों में आप हैं, है कि नहीं? आगे का नजारा देखिएगा। किसी ने अपना बाप खोया है, किसी ने मां खोई है, किसी का भाई खो गया है, किसी की बहन खो गई है। कितना खून बहा है, देखिए ना। बस प्लीज बंद कीजिए। बंद करो। आप ये सब कुछ मुझे क्यों दिखा रहे हैं? कौन है आप लोग? स्पेशल फोर्स से हैं हम। हमें शक है कि इन हादसों के पीछे आपके पति ईशान का हाथ है। देखिए, मैंने पहले ही पुलिस को बोल दिया है कि मेरे पति बेकसूर है। उनका सिर्फ इतना ही कसूर था कि समीरा उनकी मुंह बोली बहन थी। अगर आप चाहें तो बेशक उनकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। मीरठ में एक बॉम्ब ब्लास्ट में उनके माता पिता मारे गए थे और फिर उसके बाद समीरा ने ही उन्हें पाला था। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सुना रही हैं। हमने आपके पति ईशान की हिस्ट्री निकाली है। 3 साल से पहले का उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई स्कूल सर्टिफिकेट है, ना कोई बर्थ सर्टिफिकेट है। ये देखिए, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, समीरा के बारे में आपने जो कहानी सुनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, समीरा उर्फ रजिया उर्फ बिल्ली उर्फ राइट हैंड
और भी न जाने कितने नामों से जानी जाती थी वो। 12 साल की उम्र से प्रोफेशनल यूनिट के लिए आतंक फैलाने का काम करती थी। हाँ, हमारे पास आपके पति ईशान का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। आप अपने पति पर नजर रखिए। 14 नवंबर को बम ब्लास्ट होने वाला है। डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। आप मेरा नंबर ले लीजिए। देखिए, मेरा नंबर आपके स्पीड डायल में है और आपका नंबर मेरे पास है। आपके पति पर अगर आपको शक हो तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। अब आप जा सकती हैं। और हाँ, पति पर नजर रखनी है। शक होने पर मुझे कॉल करना है। जाइए। हमें शक है कि इन हादसों के पीछे आपके पति ईशान का हाथ है। मुझ पर शक कर रही थी स्नेहा, क्योंकि मैं समीरा का भाई। नहीं ईशान, मैं तो बस पार्ट टाइम काम शुरू कर रहा था। मंजीरा बाजार से स्टेशनरी लाकर हमें सूरतपुर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मैंने सोचा 2-4 पैसे ही एक्स्ट्रा आ जाते, वरना आजकल की सैलरी में क्या होता है। पर तुम? आई एम रियली सॉरी। सॉरी किस बात के लिए स्नेहा? आज तुमने मुझ पर शक करके हमारे बीच हर एक रिश्ते को तोड़ दिया। मैं जा रहा हूँ। नहीं ईशान, ईशान प्लीज, ईशान, ईशान प्लीज, प्लीज रुक जाओ। मैंने तुम्हें सॉरी भी भाई कहा। रुक जाओ स्नेहा, मेरे पीछे मत आओ। स्नेहा, एक बार तुम्हारे आई बाबा आ जाएं, हम डिसाइड कर लेंगे कि आगे क्या करना है। हाँ बोलो। ईशान, ईशान प्लीज फोन मत काटना। प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे माफ कर दो ईशान। आई एम रियली सॉरी। प्लीज प्लीज घर लौट आओ। आई रियली लव यू ईशान। आई रियली लव यू। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके स्नेहा, रोना बंद करो, नहीं तो मैं भी रो दूंगा। ईशान, तुमने बिल्कुल सही कहा था। हमें मिलके काम करना चाहिए। और अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी ईशान। हाँ, आई प्रॉमिस यू।
और कभी भी तुम पर शक नहीं करूंगी। स्नेहा, वही तो मैं भी चाहता था, हम जो करें मिलकर करें। अच्छा ठीक है, तुम मंजीरा बाजार जाओ और वहां से स्टेशनरी का एक पार्सल लेकर आओ। पार्सल हमें आज शाम को ही सूरतपुर भेजना है। और हाँ, पार्सल लेने से पहले सामान अच्छे से चेक कर लेना। एड्रेस लिखो। हाँ, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, ये ईशान ने भेजा है। अरे छोटू, जरा वो ईशान सर वाला पैकेट लाना। आप कुछ लेंगी मैडम? चाय, कॉफी, कुछ ठंडा गरम? नहीं थैंक यू। ये लीजिए मैडम, ये 2 दर्जन फुट रूल है और 5 दर्जन ये कॉपी हैं, फाइल है और ये 1 दर्जन स्केच पेन। ये सब चेक कर लीजिए। ठीक है। 1 मिनट, मैं इसे पैक करवा देता हूँ। छोटू जरा पैक कर दो इसे। ये लीजिए मैडम। थैंक यू। सर मैं कह रहा था कि ईशान का इस केस से कोई लेना देना नहीं। क्या कहते हैं बोले सर? आई एग्री विद कामले सर, हिज एक्टिविटीज आर नॉर्मल। बट आई डोंट एग्री, ये हमें गुमराह कर रहा है। ये तो वही पार्सल है। ईशान ने मुझसे कहा था कि इसे जल्द से जल्द सूरतपुर भेजना है, पर ये अब तक यहाँ क्या कर रहा है? हमें शक है कि इन हादसों के पीछे आपके पति ईशान का हाथ है। देखिए, मेरा नंबर आपके स्पीड डायल में है और आपका नंबर मेरे पास है। आपके पति पर अगर आपको शक हो, आप मुझे कॉल कीजिएगा। क्या कर रही थी तुम? मोहिले को फोन कर रही थी। क्या बताने की? कि तुम्हारे घर में बॉम्ब मिला है, वो आतंकवादी है। हाँ? हाँ, तुम आतंकवादी हो। तुमने इस काम के लिए मेरा भी इस्तेमाल किया। हाँ, हूं मैं आतंकवादी। और मुझे तुम्हारे स्कूल में बॉम्ब प्लांट करना है 14 नवंबर को। रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल। नेताजी आ रहे हैं ना, बस उन्हें उड़ाना है।
अरे बहुत पैसे हैं इसमें यार। अच्छा जिद छोड़ो, तुमने मुझसे क्या कहा था? जो करेंगे मिलकर करेंगे, राइट? चलो गेट अप, बी अ गुड गर्ल, कम ऑन, कम। नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, कभी नहीं। स्नेहा यार, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम अपने पति का साथ नहीं दो। मैं स्नेहा मुड़े का पति हूं। अरे तभी तो मुझे कोई तुम्हारे स्कूल में आने जाने से रोकता नहीं। बस अब मैंने फैसला कर लिया ईशान, आई बाबा के आते मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, कभी नहीं। आई बाबा, 1 मिनट। आई बाबा से मिलोगी? देखो, आई बाबा, आई बाबा। अरे कहीं नहीं गए थे तुम्हारे आई बाबा, मेरे आदमियों के पास है। अब अगर तुमने जरा सी भी गलती करी तो तुम बच नहीं पाओगे ईशान, पुलिस को तुम पर शक हो गया है, सुना तुमने? आई बाबा, आई बाबा, छोड़ो मुझे ईशान। हाँ बोलो। मेजबान अभी पार्टी के लिए तैयार नहीं। तो क्या पार्टी नहीं होगी? मेजबानी के लिए और लोग भेज दो। कहाँ भागकर जा रही हो? हाँ, कहाँ जाओगी? चलो अंदर। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अगर जबान ज्यादा चलाई ना तो ये प्रेस जबान पर चला दूंगा, समझी? सर नहीं जा रही, कॉल रिकॉर्ड कर जल्दी। स्पीकर ऑन करो। यस सर। इससे बात करो और इसे कहो कि सब ठीक है, वरना मेरा अगला फोन तुम्हारे आई बाबा की जान ले लेगा वहां पर। लो। हाँ हेलो, हाँ स्नेहा, मोहिले बोल रहा हूँ। हेलो स्नेहा, मोहिले बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ पाटिल साहब, यहाँ सब ठीक है। और आप जैसा ईशान के बारे में सोचते हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं। प्लीज पाटिल साहब, ईशान का पीछा करना छोड़ दीजिए। गुड गर्ल, आई लव यू। जरा सोचिए, किसी भी पत्नी के लिए ये खुलासा कितना हैरान परेशान कर देने वाला है जब उसे पता चले कि उसका पति आतंक की साजिश का हिस्सा है। कितनी आसानी से ईशान ने अपनी पहचान छुपाकर स्नेहा का इस्तेमाल किया, लेकिन स्नेहा खुद के और देश के साथ हुए इस धोखे को आसानी से माफ करने वाली नहीं थी। उसके मन में इस बात को लेकर कोई द्वंद नहीं था कि वो सैकड़ों मासूम जिंदगियों की कीमत पर अपने पति को बचाए। लिहाजा 14 नवंबर के खतरे को भांपते हुए स्नेहा ने बड़ी चालाकी से एसएफटी को एक अहम क्लू दिया, ये जानते हुए भी कि उसकी एक छोटी सी गलती उसके माँ बाप की जिंदगी को छीन सकती है। हाँ पाटिल साहब, यहाँ सब ठीक है। ईशान का पीछा करना छोड़ दीजिए प्लीज पाटिल साहब। सर वो तो कह रही थी कि सब कुछ ठीक है। हाँ,
तुम्हारा नाम क्या है मोहिले साहब? क्या सर, आप भी शोले फिल्म का डायलॉग बोल रहे हैं, मोहिले भी बोल रहे हैं, नाम भी पूछ रहे हैं। तो फिर स्नेहा पाटिल क्यों बोल रही थी? वो भी एक बार नहीं, दो बार। Come on, fast. सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे उठाकर यहाँ क्यों लाए हैं? क्योंकि 14 नवंबर को बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। ब्लास्ट? पर सर मेरा उससे क्या वास्ता? मैं कई बार आपको ये बात बोल चुका हूं कि समीरा से मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था सर। ना ही मैं उनसे ज्यादा कभी मिला। अगर आपको एक्सक्यूज मी। देखिए सर, आप मुझे यहां पर इस तरह रोककर नहीं रख सकते। सॉरी, वो घर से। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ, 14 नवंबर। सर अगर आपको लगता है कि मैं कोई टेररिस्ट हूं, क्योंकि मेरी बहन एक टेररिस्ट थी और 14 नवंबर को मैं कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला हूं, तो प्लीज सर, प्लीज आप मुझे 14 नवंबर तक यहां लॉकअप में ही रखिए। कम से कम मेरे सर से ये कलंक तो मिट जाए। नाउ इवन आई एम फेड अप सर। वहां घर पे बीवी का प्यार नहीं पा सका, उसके मन में भी कई सवाल हैं, और बाहर आप लोग। ओके, तो तुम जाओ। रियली? हाँ, जाओ। सुनो, फोन चालू रखना। यस श्योर। हेलो। हाँ, मैं कल पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। मैं जानता हूं कल 14 नवंबर है। मिठाई बांटने के लिए किसी और को भेज दो। ये नामुमकिन है। अब पार्टी में तुम्हें ही जाना होगा और मिठाई भी तुम्हें ही बांटनी होगी। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। तुम कुछ नहीं कर पाओगे ईशान। तुम पुलिस की नजरों में आ चुके हो। मैं जानता हूं मैं कुछ नहीं कर सकता स्नेहा। बहुत टाइट सिक्योरिटी है और अब तो मैं एसएफटी की नजरों में भी आ गया हूं, राइट? तो अब ये बॉम्ब तुम रखोगी। तुम मुझे इस तरह नहीं डरा सकते ईशान। अच्छा, उड़ा दे बुड्ढे को। अब बोलो स्नेहा, बॉम्ब रखोगी या इस बार आई को उड़ाऊं? हाँ? गुड गर्ल। सर, सुबह के 5 बज गए। स्नेहा का अभी तक कोई फोन नहीं आया। फोन लगाऊं?
हाँ ट्राई करो। सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका। तो आमले से कहो रेडी रहे और मेरे ऑर्डर का इंतजार करें। मैं अभी आया। राइट। तुम स्कूल पहुंचते ही ये बॉम्ब स्टेज के पीछे रखोगी। जैसे ही तुमने ये बॉम्ब वहां रख दिया, तुम्हें ये ब्लू वायर यहां जोड़नी है, ऐसे, और फिर ये रेड यहां पर। यहां देखो स्नेहा, तुम्हारा ध्यान कहां है? अब ये बॉम्ब एक्टिव है। डरो मत स्नेहा, ये अभी नहीं फटेगा। ये कम से कम 500 जाने लेने के लिए बना है। तुम्हारी आई की जान के सामने तो ये कुछ भी नहीं ना। समझी? गुड। मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूं। तुम मुझ पे गोली चलाओगी? स्नेहा, गोली चलाने के लिए जिगरा चाहिए। इस तरह इसका लॉक खोला, ये गन लोड की और रख दी माथे पर। चलो, टाइम हो गया। मेरी एक शर्त है। क्या? जब तक मेरी आई मेरे पास नहीं आ जाती, तब तक हर 5 मिनट में तुम फोन पर मुझसे मेरी आई से बात कराओगे। ठीक है। बाल दिन के शुभ मौके पर रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में नेताजी प्रदीप स्वराज बच्चों का संबोधन करेंगे। आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने में आता। डरो मत, ये कम से कम 500 जाने लेने के लिए बना है। तुम्हारी आई की जान के सामने तो ये कुछ भी नहीं ना।
अरे कहाँ थी तू? कल रात से तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है। और ये क्या हुलिया बना रखा है? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। वो मैं स्टेज की तैयारियां देख कर आती हूँ। मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। गुड। बॉम्ब रख दो। नहीं, पहले मुझे मेरी आई से बात करनी है और जब तक मैं बॉम्ब नहीं रखती तब तक मैं आई से बात करती रहूंगी। हाँ ठीक है, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करता हूँ। सुनो, आंटी को फोन पर लो। हेलो आई मिस नेहा। ये लोग मुझे मार देंगे। नहीं आई, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको वहां से लेकर आ जाऊंगी। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए। एक चल, बस बहुत हुआ, काम पे लग जाओ। सर, कॉल ट्रेस हो गई। बोले गेट रेडी, टारगेट मिल गया है। कम ऑन, टाइम बहुत कम है। यस सर, यस सर, चल। अब उस रेड वायर को जोड़ो और चेक करो, लाइट ऑन होनी चाहिए। छोड़ दिया। तू क्या कर रही है? क्या कर रहे तू? ऐसे बोल, चुप बैठे वरना अभी गोली चलने की आवाज आएगी। आई तो गप्पा बस। तुझसे जितना पूछूं बस हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? मैंने बॉम्ब लगा लिया है। मैंने बॉम्ब लगा लिया है। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? कहाँ जा रही है इतनी जल्दी में? वो मुझे एक काम है। पर नेताजी किसी भी वक्त आते होंगे, बस 5-7 मिनट में पहुंचते ही होंगे वो। मैंने कहा ना मुझे काम है, बाद में मिलती हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि नेताजी यहाँ पहुँच चुके हैं और अब वो बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। आइए हम उनसे कुछ सवालात करते हैं। मेरी आई को छोड़ दो। स्नेहा, इतनी क्या जल्दी? बॉम्ब ब्लास्ट तो होने दो, अभी 10 मिनट बाकी है। नहीं ईशान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी आई को छोड़ दो। आंटी, मेरे आदमी को फोन दो। सुन, उड़ा दे। नहीं ईशान। बस 10 सेकंड में मिशन कंप्लीट हो जाएगा। काउंटडाउन शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बाल दिवस के अवसर पर रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों में उत्साह और उमंग दिख रहा है। नेताजी प्रदीप स्वराज भी स्कूल में आ चुके हैं। अब वो बच्चों को संबोधित करेंगे। अब उस रेड वायर को जोड़ो। छोड़ दिया। चलो उस तरफ देखो, वहां देखो, उस कमरे में, इस कमरे देख लो।
तो ये सारा खेल तुम्हारा रचाया हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है मोहिले साहब? स्नेहा पाटिल क्यों बोल रही थी? आई एम सॉरी मैडम। कांस्टेबल बोल दीजिए। जी, जब आपने मौली साहब को पाटिल कहा था उसी वक्त बलविंदर साहब को शक हुआ था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने हम लोगों को यहाँ भेज दिया। नाउ यू डोंट वरी, ईशांत को हमने उठा लिया है, वो हमारे हिरासत में है। अब साहब को फोन लगा। एक्सक्यूज मी। हाँ तामले। ओ साहब, आपका शक सही निकला। स्नेहा इज इन ट्रबल। अभी देर बड़े साहब का फोन है। देखो स्नेहा, तुम बिल्कुल मत घबराओ। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। वो मेरे पास है, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा देश सुरक्षित नहीं है सर। एक ईशान को पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला, और वो मर जाएगा लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेगा। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा सर। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेरे आई बाबा भी उसके कब्जे में है। पर स्नेहा, इससे तुम्हें खतरा हो सकता है। मुझे उसकी परवाह नहीं है सर। प्लीज हेल्प मी। मेरे आई बाबा की हेल्प कीजिए, और उन मासूम बच्चों की भी। देखो स्नेहा, हम तुम्हारे पेरेंट्स को तभी लोकेट कर सकते हैं तुम हमेशा उनसे बात करती रहो। आई मीन उनका फोन चालू रहे। जी सर। सॉरी, वो घर से। हाँ, तो तुम जा। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था ईशान, लेकिन तुमने इस देश को धोखा दिया। I just hate you. तो फिर वेट किसके लिए कर रही हो स्नेहा? शूट मी। स्नेहा, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। मैंने तुम्हें सब झूठ बोला, धोखा दिया, तुम्हारे आई बाबा को मरवाया। आज तुम्हारे पास मौका है, अपना बदला लो। नहीं स्नेहा। शूट मी। नहीं स्नेहा। स्नेहा, गोली चलाने के लिए जिगरा चाहिए। इस तरह इसका लॉक खोला, ये गन लोड की और रख दी माथे पर। स्नेहा, इसकी बातों में मत आना। गोली मत चलाना। गोली चलाओ स्नेहा, गोली चलाओ। स्नेहा, गोली मत चलाना। स्नेहा, गोली चलाओ, कमान। नहीं स्नेहा। स्नेहा, तुमने इतनी हिम्मत का काम किया है, इतने बच्चों की जान बचाई है, नेताजी की जान बचाई, और देखो हमने वो बॉम्ब वहां से निकलवा लिया है। स्नेहा, गोली चलाओ। पर इसके बॉस तक पहुंचने के लिए इसे जिंदा रखना जरूरी है। कमान स्नेहा, शूट मी। नहीं स्नेहा। गोली चलाओ, कमान। स्नेहा, नहीं। नहीं स्नेहा। ले चलो इसे। नेहा जी, आपकी माता जी सेफ आई? जब तक मेरी आई मेरे पास नहीं आ जाती, हर 5 मिनट में तुम फोन पर मुझसे मेरी आई से बात कराओगे। आई तू गप्पा बस, तुझसे जितना पूछूं बस हाँ या ना में जवाब देना। सर, कॉल ट्रेस हो गई। सुन, उड़ा दे।
आतंक की एक बहुत बड़ी साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। ईशान पकड़ा गया। एसएफटी ऑफिसर बलविंदर ने उसका इंटरोगेशन किया और एक नहीं कई ऐसी कड़ियां सुलझ गईं जो अगर ना सुलझती तो शायद आने वाले कल में न जाने और कितनी जगहों पर धमाके होते। एक ऐसी लड़की जिसने अपने देश और देशवासियों की जान बचाने के लिए अपने ही आतंकी पति के खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत सरकार की तरफ से उसके इस हौसले के लिए उसे सम्मानित भी किया गया। वहीं दूसरी ओर ईशान को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए 1967 की धारा 13 और 16 के तहत आतंकवाद को बढ़ावा देने और कई मासूमों की जान लेने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। हम आपको सावधान करते हैं कि जब भी आपके पास कोई किराएदार या कोई भी ऐसा व्यक्ति आए जिसकी गतिविधियों पर आपको जरा सा भी शक हो तो बिना देर किए एक जिम्मेदार और सतर्क नागरिक होने का फर्ज अदा करें और अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में इस बात की इत्तला दें। अपने आसपास पड़ी किसी भी लावारिस वस्तु को देखकर उसे अनदेखा ना करें, बल्कि फौरन पुलिस को इत्तला करें। आपकी छोटी सी सावधानी हजारों मासूमों की जान बचा सकती है। अब हमें दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि आप देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझेंगे और उसे निभाएंगे। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।